हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके जो आसपास के लोग हैं, जो आपके शत्रु हैं, और उनके ऊपर आपका ऐसा क्या असर हो रहा है कि वो चेंज होने लगे हैं, वो सब कुछ हम जानने वाले हैं इस रीडिंग के माध्यम से। रीडिंग एकदम जनरल रहने वाली है, सो प्लीज़ डोंट फोर्स दिस रीडिंग टू योरसेल्फ। जितनी रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है वो आपकी है, और जो नहीं होती है वो आपको समझना है किसी अदर पर्सन के लिए है। वैसे तो ये जनरल रीडिंग है, तो चांसेस हैं आपसे रेजोनेट हो। आखिर जो टैरो रीडिंग होती है अंततः ये होती तो एनर्जी पर बेस्ड ही है, तो एनर्जी पिक करने की बात है। आप में से किसकी पिक हो जाए लकीली, तो उनसे तो 100% रेजोनेट करेगी। बट आप लोग प्लीज़ रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें। बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग रीडिंग क्लेम करेंगे, मुझे बताएंगे कि आपसे रेजोनेट हुई भी है या नहीं। यहाँ पर एक और चीज़ आप तक बताना चाहूँगी, अगर आप में से किसी को पर्सनल रीडिंग करवानी है, यू कैन बुक योर अपॉइंटमेंट। और इस नंबर पे जो 8840298154 ये नंबर है, आपको स्क्रीन पे कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा, या तो आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा, अदरवाइज़ आपको टाइटल बार या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। तो इस नंबर पे आपको जिनसे बात होगी मेल से, उनसे आपको मेरे लिए अपॉइंटमेंट बुक करवाना है। टैरो रीडिंग के लिए आप बता देंगे तो आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा। एक बार पेमेंट होने के बाद फिर मैं आपको पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड करूँगी अपने पर्सनल नंबर से। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ज़रूरत हो तो ही कांटेक्ट करें, क्योंकि पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, उसमें रुपए लगते हैं, पेड होती है। और अगर आपको फ्री रीडिंग चाहिए तो वो मैं यहाँ प्रोवाइड करती हूँ। लकीली आपकी किसी भी दिन एनर्जी पिक हो गई तो 100% आपकी ही रीडिंग आ जाएगी। बट अगर पर्टिकुलर क्वेश्चंस होते हैं तो वो या तो लाइव में हो पाते हैं या फिर पर्सनल रीडिंग में हो पाते हैं। आई होप यू नो दिस। चलिए ठीक है, अब रीडिंग पर आते हैं। मैंने कार्ड्स पहले ही शफल कर लिए हैं, और जो कार्ड्स मैंने सिलेक्ट किए हैं उनके माध्यम से एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा क्लियर है कि अभी जो आपके एनिमीज़ है ना, वो आपके रंग में रंगे हुए हैं। देखिए जो एनर्जी आ रही है ना, बहुत वाइब्रेंट एनर्जी है, और इनकी एनर्जी इतनी वाइब्रेंट नहीं है। ये मैं आई वुड लाइक टू अनाउंस दिस, मतलब सीरियसली आपकी जो एनर्जी है ना, इतनी वाइब्रेंट, एकदम ताज़ी, एकदम चमकदार और एनर्जी से भरपूर इंसान हो आप में ज़िंदगी है। इतना लोगों ने आपको तोड़ने की कोशिश की है, इतना आपको प्रताड़ित किया, लेकिन आपकी जो चमक है ना उसको नहीं ख़त्म कर पाए। अब काफ़ी लोग मुझसे कमेंट्स में पूछते हैं, मैम चमक क्या होती है, हमें तो नहीं दिखती हमारे अंदर चमक है। देखो ऐसा होता है कि हमारे ग्रुप में, फ्रेंड सर्कल में एक वो इंसान होता ही है कि जब वो नहीं हो तो ग्रुप में मज़ा नहीं आता। वो इंसान अगर कहीं हमारे साथ जाता है, जैसे हमारे फ्रेंड सर्किल है या रिलेटिव है, हम कज़न्स है, कोई भी है, XYZ, सब में एक इंसान ऐसा होता है, नमूना बोल लो उसको, चाहे उसको हंसोड़ा बोल दो, चाहे उसको ऐसा बोल लो, वो लाइफ लाता है किसी भी ग्रुप में। आप ऐसे पर्सन हो, आपको भले ही लोग कुछ भी बोलें, आपकी पर्सनल लाइफ की वाट लगा कर रख दी है लोगों ने बैंड बजा दिए, लेकिन उन्होंने आपके जो जीवन जीने का अंदाज़ है, जो आपकी क्वालिटी है, USB है, उसको नहीं तोड़ पाए। उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। आप समझ रहे हैं ये चीज़। तो यहाँ पे क्या चीज़ दिख रही है मुझे कि आपकी जो ये वाइब्रेंट एनर्जी है, कि चाहे लाइफ में कितने भी अप डाउन आए, आपकी एनर्जी यही रहती है। ये जो वाइब्रेंट एनर्जी है, ये तोड़ना चाह रहे थे बट टूटी नहीं। बहुत आपको तोड़ना चाहा, बहुत आपके लिए बुरा सोचा, लेकिन हुआ नहीं वो वैसा। आपको कोई ख़त्म नहीं कर पाया, आपको कोई तोड़ नहीं पाया, आपका किसी पे कोई तोड़ ही नहीं निकला। तो ऐसे में क्या हुआ कि लोगों ने आपसे बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ हुआ, लेकिन अगेन आपकी पर्सनैलिटी नहीं चेंज कर पाए। आप कितने भी दुख रहे, आपको अगर हंसना है तो आपको दुनिया को नहीं दिखाना कि आप दुखी हो, तो आपने वही किया। आपको देखकर कोई जज ही नहीं कर सकता कि आपके जीवन में कितना कष्ट है। आप अपनी शक्ल से, अपनी एक्टिविटी से, अपनी पर्सनैलिटी से कहीं से लगते ही नहीं हो कि आपके ऊपर कष्ट भी हो सकता है। कोई अगर आपको कहीं रैंडम मिलेगा और उसको आपके बैकग्राउंड नहीं पता, तो वो कभी जान ही नहीं सकते कि आपके साथ क्या लाइफ में चल रहा है। उनको लगेगा ओ माय गॉड यू आर फैंटास्टिक, और आपकी जैसी लाइफ सबकी हो, ऐसा लोग मैनिफेस्ट करेंगे, क्योंकि आप ऐसा प्रिटेंड करते हो दूसरों को दैट यू आर वेरी हैप्पी, और आपको अच्छा नहीं लगता अपना गाना गाना। अब आप ये समझिए कि आपके जो शत्रु हैं उन पर इतना भयंकर असर हुआ है। देखिए उनकी एनर्जी वाइब्रेंट नहीं थी,
आपकी एनर्जी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, आपकी एनर्जी ली है इन्होंने और वाइब्रेंट होने लगे हैं, ये भी तरोताज़ा रहने लगे हैं, सोच बदल रही है इनकी, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो रहा है। पहले ये आपके खिलाफ थे, बहुत ज़्यादा खिलाफ थे, और इनको जो आपका ये अलबेला एटीट्यूड है इनको अच्छा नहीं लगता था, इसको एनीवे लेते थे, नेगेटिव स्पेसिफिकली, तो बहुत नेगेटिव लेते थे, समझ नहीं पाते थे कि एक्चुअली में आपकी पर्सनालिटी क्या है, आप क्या चाहते हो लाइफ से। आप कुछ और चाहते थे, दिखता कुछ और था, दूसरों को कुछ और चाहिए, वॉटेवर। तो वैसा सब कुछ था। लेकिन अब यहाँ पर क्या सीन हुआ है, सीन ये हुआ है कि आपकी पर्सनैलिटी जैसी है ये आपको कॉपी करने लगे आपके शत्रु, और आपके मुंह पे पहले नहीं करते थे, ये आपकी हमेशा कमी निकालते थे। इंडिविजुअल मतलब अगर कोई, ये जब अकेले होते थे तो इनको पसंद थे आप, लेकिन जब ये ग्रुप में होते थे तो ये हमेशा आपकी कमी बताते थे। किसी पर्टिकुलर इंसान को अगर आप पसंद थे तो उनको भी हाईलाइट करते थे आपकी कमियां, कि नहीं इस इंसान के आप ये एस्पेक्ट देख रहे हो, ये भी तो देखो, आपके बारे में नेगेटिव जो पॉइंट्स आउट करते थे ये, और कहीं ना कहीं फोकस आपकी नेगेटिविटी पर ही रखते थे। देखो हर इंसान में कुछ बुराइयां होती हैं, ठीक है, एंड दैट्स नॉर्मल। मुझे लगता है ये बहुत नॉर्मल है, आखिरकार हम भगवान नहीं हैं। श्री राम में भी आज की डेट में भी लोग 4 कमियाँ निकाल देंगे, माता सीता के में तो उस समय भी निकाली थी और आज भी खड़े हो जाएंगे 4 कमियाँ निकालने। तो कमी की तो कोई कमी ही नहीं है। अगर इंसान की त्रुटियों पे, गलतियों पे, कमियों पे आ जाए इंसान, तो इंसान कमियाँ तो बहुत सारी बता देगा। बात यह है कि इंसान आपकी अच्छाई बता पाता है या नहीं। तो इंसान भरी भीड़ में तो आपकी बुराई ही करता था, हमेशा आपके एंटी रहते थे, लेकिन ये पीठ पीछे आपको कॉपी करते थे, और कॉपी इस कदर करते थे। अब देखिए एक बात सोचिए आप, अगर आपको कोई सेलिब्रिटी है, अगर आपको बहुत बुरा लगता है, क्या आप उसके बात करने का, उसके चलने का तरीका कॉपी करोगे, या उसकी वाइब आप मैच करने की कोशिश करोगे? नहीं। जब तक वो इंसान आपको बहुत पसंद नहीं है, आपको उसकी हर एक अदा पसंद नहीं है, आप उसको कॉपी नहीं करोगे। हमें जो अनकॉन्शियसली अगर हमें कोई चीज़ पसंद है तो हम पता नहीं कैसे वैसे ही रिएक्ट करने लगते हैं, वैसे ही सोचने लगते हैं, वैसे ही बोलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड उसको अनकॉन्शियसली उस चीज़ को कॉपी कर रहा है ना। तो वैसा आप समझ रहे होंगे, आई होप। मैं ऐसा प्रेडिक्ट कर रही हूँ कि आपको समझ आ रहा है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। जैसे कि मैं टैरो कार्ड से देख रही हूँ, बट मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंपलर वे में बता रही हूँ ताकि यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। तो यहाँ पे क्या है, उनके अभी की फीलिंग्स मैं बता रही हूँ, कांस्टेंट जो वो सोच रहे हैं, अभी लगातार सोच रहे हैं ऐसा। आपकी अभी कुछ क्वालिटीज़ हैं जिनके ये हो गए हैं फ़ैन, मतलब फ़ैन इन दैट सेंस कि इनको बहुत पसंद है ये क्वालिटीज़, ये आपकी जो विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको ये कॉपी करना चाहते हैं, बेहद पसंद हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं इसके बारे में, आपकी तारीफ़ करते हैं। पहले माइंड इट में बोल रही थी, जैसे कि मैंने पहले के कार्ड्स देखे, ये पहले आपको नहीं, मतलब पसंद मन में करते थे बट पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करते थे। बट अब धीरे धीरे ऐसा हुआ है कि इन्फ्लुएंस हो गए, ये ऐसी एनर्जी आपकी वाइब्रेंट है कि इनकी जो अंधकार थे, इनकी जो इविल एनर्जी है वो डाउन हो गई, और कहीं ना कहीं ये अब आपको प्रेस करने लगे, यानी कि तारीफ़ करने लगे आपकी। तो अब मन में तो पहले भी था, वो चीज़ स्वीकारने लगे कि हाँ भाई चलो ठीक है, जैसा भी ये पर्सन मुझे पसंद है। तो आपकी कुछ क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो इन्हें बेहद पसंद है, और जिन्हें ये पसंद करते हैं, प्यार करते हैं और पॉजिटिव सोचते हैं जिनके बारे में। तो वो चीज़ है यहाँ पर कि आप हैं ऐसे, आपके अंदर है ऐसी क्वालिटीज़ कि एट द एंड, चाहे वो दुश्मन हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपका फेवरेबल पर्सन हो, नॉन फेवरेबल पर्सन हो, आपको लाइक करने वाला हो या फिर आपको ना लाइक करने वाला इंसान हो, देखो जो अच्छी चीज़ है वो अच्छी चीज़ रहेगी अगर इंसान सत्य बोलने पर आता है। अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल नहीं पसंद करती हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपकी बात करने का तरीका अच्छा है और मैं आपको नहीं पसंद करती हूँ, फिर भी आई वुड लाइक टू प्रेज इट, आई विल प्रेज यू, कि भाई आपसे मेरी बने ना बने, बट हाँ ये बात ठीक है दैट यू आर वेरी गुड इन कम्युनिकेशन स्किल्स, आई विल प्रेज यू। क्यों? क्योंकि वो आपकी क्वालिटी है। बट अगेन देखिए, तारीफ़ करने के लिए भी इंसान को हिम्मत चाहिए। हर कोई इंसान तारीफ़ नहीं करता है, क्योंकि झुक जाएंगे ना अगर तारीफ़ कर दी किसी की। अगर दुश्मन की तारीफ़ कर दी तो यानी कि हम तो हार गए, उसकी अच्छाई बता दी यानी कि हम में तो कुछ अच्छा ही नहीं बची, हमने तो उसकी तारीफ़ कर दी। ऐसा हमारी सोसाइटी में ऐसा बना दिया गया है। बट आई एम ग्लैड कि ये जो पर्सन है इस एनर्जी से बाहर आया है, जो आपका एनिमी है, आपका शत्रु है, आपका ये अच्छा नहीं चाहते हैं, आपके शत्रु हैं, आपके लिए फेवर में नहीं रहते हैं। इस सब के बावजूद
ये आपकी तारीफ़ अगर पब्लिकली करने लगे हैं या इंडिविजुअली भी ऐसा सोचने लगे हैं कि नहीं ये आप सही हो, तो इससे बड़ा मुझे लगता है कुछ अचीवमेंट नहीं हो सकता। हमारे जो अपने होते हैं, जो हमारी तरफ के लोग होते हैं, जो हमारा अच्छा चाहते हैं, आप ऐसे समझिए कि हमारे वेल विशर्स जो होते हैं, अगर वो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात इसलिए नहीं है क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, वो हमारे वेल विशर्स हैं, हमें प्यार करते हैं, तो वो हमारा बुरा होता हुआ नहीं देख सकते। अगर हमारा हाथ कटेगा, हमारे साथ बुरा होगा, इससे वर्स्ट क्या ही होगा, मतलब ऐसा एग्जांपल दे रही हूँ, तो हमारे अगर हमें कुछ हो जाएगा तो हमारे जो अपने जो हमें प्यार करते हैं, हमारे वेल विशर्स हैं, उनको बहुत कष्ट होगा हमारे नहीं रहने पे, या हमारे कष्ट में होने से उनको बहुत कष्ट होगा, अपार कष्ट होगा। हमारे कष्ट से उन्हें कष्ट होगा, इसलिए वो ये नहीं चाहते कि हमारे साथ कुछ बुरा हो, और वो हमें हर चीज़ में हर जगह पे साथ देंगे क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जैसे माँ बाप है, मैं एक माँ हूँ या आप एक माँ हो, आप बाप हो एक, तो आपका बच्चा कैसा भी, आप अपने बच्चे को प्यार करते हो, आपका बच्चा सुंदर है या नहीं, आपके लिए वो बच्चा सबसे सुंदर है, दुनिया का सबसे सुंदर है। अब मैं माधव को प्यार करती हूँ, यानी कि मेरे जो मोहन मुरारी हैं, जो कृष्णा नाम से फेमस हैं, या हमारे जो प्रभु हैं मथुरा के वासी, वृंदावन के जो नारायण हैं माधव जी, तो मैं अपने राधा वल्लभ को बहुत प्यार करती हूँ, मुझे वो बहुत सुंदर लगते हैं। किसी ने आकर कह दिया कि अरे तुम्हारा राधा वल्लभ तो काला है, तुम्हारा माधव तो काला है, तो क्या मैं मान लूँगी मेरा माधव काला है? नहीं, मेरे लिए मेरा माधव सबसे सुंदर है, भले वो काला हो, माखन चोर हो, उसमें कितनी भी कमियाँ हो, वो मेरा माधव है, मुझे पसंद है ना। तो वही वाली बात होती है कि जब आपके अंदर प्रेम रस है, आप प्रेम से भक्ति से झूम रहे हैं, या प्रेम है आपके अंदर, तो आपको वो हर चीज़ अच्छी लगेगी, अपने अपने जिससे आपको प्रेम है उसकी हर एक अच्छी चीज़ लगेगी। उसका बुरा हो तो आप देख ही नहीं सकते, तो उसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। लेकिन बड़ी बात वहाँ है कि आपका शत्रु है, आपका अच्छा नहीं चाहता है, और उसके बाद भी वह आपकी तारीफ़ कर रहा है अगर, तो ये आपकी काबिलियत है। माँ तो अपने बच्चे की बुराई भी अच्छाई की समझेगी, अगर उसका बच्चा काला है, लंगड़ा है, लूला है, कैसा भी है, माँ के लिए वो बच्चा सबसे सुंदर है, दुनिया का सबसे काबिल है, ये प्यार है। लेकिन अगर कोई दूसरा इंसान आकर तारीफ़ करे कि आपका बच्चा इतना अच्छा है, आपका बच्चा इतना होनहार है, तो आप ये समझिए वो एक्चुअल में असली काबिलियत है, वो असली तारीफ़ है। क्योंकि वो इंसान जो इनकी तारीफ़ कर रहा है वो इनसे प्यार नहीं करता, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनका मन टूटे या इनका दिल टूटे या इनका दिमाग ख़राब हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उन्हें लगेगा कि आप बुरे हो तो वो बोल देंगे, अगर उन्हें लगेगा आप अच्छे हो तो वो बोल देंगे, क्योंकि उन्हें आपसे आपकी भावनाओं से फ़र्क नहीं पड़ता। आपको कितना कष्ट पहुँचेगा बुरा सुनकर, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके बावजूद अगर आपके एब्सेंस में वो आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, यानी कि आप कि अनुपस्थिति में, जहाँ पर आप नहीं प्रेजेंट हो, यानी कि बिना अपने नंबर बढ़ाए अगर वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, किसी चीज़ में आपको निपुण बता रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं, तो आप समझिए इसके लिए कितना गट्स चाहिए, कितनी हिम्मत चाहिए, कि अपने शत्रु को प्रेज़ करने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए। तो वो हिम्मत अब इनमें आ गई, और मुझे ये अच्छा लग रहा है देखकर, क्योंकि ये एनर्जी इनकी है ही नहीं। कितना अच्छा लगता है ना कि जब इंसान बदलता है और अच्छा बदलाव होता है, तो कितना अच्छा लगता है देखकर। ये एनर्जी इनकी थी ही नहीं, ये तो कभी किसी को किसी की तारीफ़ करना जानते ही नहीं थे, ये तो सीखे ही नहीं है कभी किसी के बारे में अच्छा सोचना। उसके बाद अगर आज ये इतनी कर रहे हैं तारीफ़, इतना अच्छा सोच रहे हैं किसी के बारे में, अगर किसी की कोई बात है, कुछ पॉजिटिविटी है और उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, दैट्स आई थिंक दैट्स अ बिग डील। और इतना बड़ा चेंज इनके अंदर आया है, तो वो आप उसका जो क्रेडिट है वो आपको जाता है, क्योंकि उन्होंने ये क्वालिटी आपसे सीखी है। आपके चाहे दुश्मन हो, चाहे आपके दोस्त हों, लेकिन अगर आपको अच्छी लगती है किसी की कोई बात, तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो, अपनी गलती को भी आप एक्सेप्ट करते हो। तो दुनिया में इस चीज़ की तारीफ़ है आपकी, दुनिया में लोग आपको बोलते हैं कि इंसान कैसा भी हो बिल्कुल निष्पक्ष है और बिल्कुल सही है, मतलब ये किसी की साइड नहीं लेते, भले ही दुश्मनी क्यों ना हो सच बोल देते हैं। तो आपकी सच्चाई की सराहना होती थी ना, तो अब आपके जैसे बनना है उन्हें, आपके जितना अच्छा बनना है, दुनिया की नज़रों में पॉजिटिव बनना है, तो ऐसे ही तो बन पाएंगे ना पॉजिटिव, और कैसे बन पाएंगे। तो ये है इनका तरीका आपकी अच्छाइयों को अपनाने का, और इसीलिए वो आपकी तारीफ़ भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा हर जगह आपका बोलबाला है। इनके खुद के दोस्त, इनके खुद के घर वाले, आपके एनिमीज़ के
नोन जो लोग हैं वो सब आपके फ़ेवर में हैं, सब आपकी तारीफ़ करते हैं, तो अब इन्हें ये बात समझ में आ रही है कि आप में एक्चुअल में कुछ तो पॉजिटिविटी है, जो कि लोग सब आपसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो इसलिए आपकी पॉजिटिविटी को वो एक्वायर कर रहे हैं, आपसे सीख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपके रंग में रंग जाएँ, ताकि लोग उनकी भी तारीफ़ करें। आई होप उनका ये करना अच्छा ही हो, इसके अंदर उनकी कोई नई चाल ना छुपी हो। अभी जैसे पॉजिटिव और क्लियर दिख रहे हैं, अच्छी सोच के ऐसे ही बने रहें, तो आपके जीवन में भी शांति रहेगी। और अच्छा है, अगर आपकी अच्छाई देखकर अच्छे हो रहे हैं तो अच्छी बात है ना, समाज सुधर रहा है तो अच्छी बात है। आई होप आपके लिए आज की रीडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग रही होगी, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा आज के पॉजिटिव कार्ड्स देखकर। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में अपने फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड करें, आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है, नहीं होती है, क्या आपकी एनर्जी है, प्लीज़ मुझे कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं। नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए। हर वीडियो में कहती हूँ, फिर भी हर वीडियो में लाइक कम आते हैं, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।